हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पे। आज हम लोग एनटीपीसी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट किए हैं। पीवाई के साथ साथ सेट प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में कुल कितने अंक होता है। तो आधार कार्ड में टोटल 12 अंक होता है। आधार कार्ड पूरे भारत के नागरिकों को एक पहचान पत्र के रूप में उपलब्ध कराया गया कार्ड है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जा सकती है। तो आर्टिकल 32 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में याचिका रीट दायर किया जा सकता है। आर्टिकल 32 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, इसको भी याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, इसको भी याद रखिएगा। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। कनाडा सबसे बड़ा स्थलीय सीमा कनाडा का है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है। तो पहले भारतीय बनने का इतिहास रणधीर सिंह के द्वारा रचा गया है। रणधीर सिंह पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष टूर्नामेंट 2024 जीता है। तो यह सीरिया के द्वारा जीता गया है। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था। तो बम्बे प्लान 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों, मैथ रीजनिंग का ये सब क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा कि हम लोग जीके जीएस और करंट का एनालिसिस करते हैं। तो मैथ रीजनिंग वीडियो को पोस्ट करके रोक के आप लोग बनाइएगा। देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है। तो ब्रूट फोर्स अटैक जो है, यह एक ऐसा हमला है जो सभी संभावित संयोजनों को आजमा कर पासवर्ड के अनुमान लगाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। तो गूगल के द्वारा जो विकसित किया गया है यह है क्रोम, जो गूगल के द्वारा विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है। किस स्टोरेज डिवाइस में कोई गतिशील भाग नहीं है तथा यह NAND फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। तो फ्लैश मेमोरी NAND का उपयोग यह सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD के द्वारा किया जाता है। मैथ रीजनिंग आप लोग वीडियो को रोककर क्वेश्चन को देख लीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है। तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको 5 लाख रुपए जो है वह मासिक वेतन मिलता है। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है, जिसे राज राजेश्वर मंदिर कहते हैं, वह चोल वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है। अटल सुरंग जो है वह किन 2 जगहों को जोड़ता है। तो यह लेह और मनाली को जोड़ता है। माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया है। 1951 की जनगणना के अनुसार
भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो यह 1951 की जनसंख्या की बात हो रहा है दोस्तों। तो उस समय 12.1% जनसंख्या ही हमारा जो ग्रामीण था वह साक्षर था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ी का नाम दोस्तों वहाँ नीलकुरिंजी एक फूल पुष्प खिलता है उसी के नाम पर पड़ा था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोडी है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 3 से संबंधित विक्रम लैंडर चंद्रमा तल पर जिस स्थान पर लैंड किया उसका नाम क्या है? तो उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों, जो सेकंड चंद्रयान गया था उसको हम लोग तिरंगा पॉइंट के नाम से जानते हैं। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था दोस्तों वह 23 अगस्त को चांद की सतह दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था, जिसके कारण हम लोग 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 को याद रखिएगा LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। अप्सरा यू पुनः 10 सितंबर 2018 को क्रिएटिविटी को प्राप्त कर ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इस नाभिकीय रिएक्टर में स्वदेश निर्मित किस ईंधन का उपयोग किया गया है? तो यह अप्सरा यू जो है दोस्तों उसमें निम्न संवर्धित यूरेनियम सिलिकाइड का उपयोग किया गया था, इसको याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। तो इसमें सभी कथन सही है कि खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक एक ट्रॉफिक स्तर बनाता है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर का संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। पोषण संबंधों द्वारा गठित सभी श्रृंखलाओं का उपयोग ऊर्जा प्रवाह को समझाने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है, सभी आपका सही है। देखते हैं दोस्तों, ये भी एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि करेस्कू का बंदर से जो संबंध है वही अकरेस्कू का किसी से है? तो यह स्टार फिश से है। तो ये साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों, तो साइंस से मिलता जुलता था, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के किए गए व्यापक काम से मोटार्ज ऑफ मद्रास का उपनाम मिला है? तो मोटार्ज ऑफ मद्रास के उपनाम से AR रहमान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता था। औपनिवेशिक काल में बिहार को भी चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता था। किस इंडियन नेवल शिप INS पर CO2 आधारित एक एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन शिवाजी INS जो नेवल शिप है हमारा उस पर किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप और मनिकाय ये सभी प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप हैं। मन्नार की खाड़ी के द्वारा ही भारत पाकिस्तान से अलग होता है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ग्राम और लघु उद्योग समिति जो है उसको करवे समिति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले की अगर बात करें तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है।
मैथ अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्पादक देशों की सूची में भारत 5वां स्थान पे है, ये गलत है। वजन क्या है? तो इसको देख लेते हैं कि वस्तु के वजन में पृथ्वी के केंद्र की ओर एक दिशा होती है जो एक वेक्टर मात्रा है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत E बराबर mc² दिया गया था। न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में पूछा है दोस्तों। तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसी लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पीटी नेहरू के द्वारा किया गया था और रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर पीटी नेहरू के द्वारा भारतीय ध्वज को फहराया गया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने इसकी अध्यक्षता को त्याग दिए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन 1924, यह मात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा स्पीड में करा देते हैं क्योंकि सेट अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वीडियो लंबा नहीं देख पाने में बनता है। तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया है? यह जाकिर हुसैन है जो तबला वादक है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह अलका मित्तल, जो कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन डैश में किया गया था? तो यह 1927 में किया गया था। दोस्तों, अगर कोई डेट ऑप्शन में है तो उससे कोई जीके बन रहा है तो ध्यान रखिएगा। 1923 में जो था वह किसकी स्थापना किया गया था? तो स्वराज पार्टी की। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें CR दास इसके अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1917 का जो चंपारण आंदोलन था वह नील के खेती के विरुद्ध था। 78 नंबर में है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसको तो याद होगा ही। 79 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? इसमें 3 गलत है दोस्तों और 1 सही है, उसी को मिलाना है। तो औरंगजेब मनीचू यही सही है। कैप्टन विलियम्स हॉकिंग ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। थॉमस रो भी इसी के शासनकाल में आया था, तो ये गलत है। आपका सही आंसर औरंगजेब मनीचू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो यूएनओ के पहले सचिव जो अफ्रीकन महाद्वीप से संबंधित थे तो ये थे बुर्तस घाली। इसको याद रखिएगा। यूएनए के जो पहले सचिव की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो यूएनए का जो पहला सचिव थे जो 1945 से 46 कार्यकाल था, ग्लेडविन जेब थे, जो कि यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम, वह यूरोप के थे। अगर बात करें यूएनओ के दूसरे सचिव ट्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। यूएनओ के वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लेटफॉर्म का सेट जरूर लगाइएगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो बोलते हैं उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं। तो लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी होता है उसका दोनों पृष्ठ अवतल आकृति का होता है। डीएनए को किसने आंत्रपात्र टेस्ट ट्यूब में बनाया था। तो डीएनए को टेस्ट ट्यूब में बनाने का जो काम था वह आर्थर कुनबर्ग के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका का खोज 1665 में किया गया था, जो कि एक मृत कोशिका था। एडवर्ड जेनर ने चेचर के टीके का खोज किया था। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। तो एक फूल के प्रजनन का जो भाग होता है वह पुंकेसर और कार्पस होता है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। तो देखिए जीके जीएस यहीं तक था हमारा। 100 नंबर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है। तो आप लोग मैथ रीजनिंग को वीडियो को पॉज करके रोक के बनाइएगा। और दोस्तों किसी भी अगर आंसर में डाउट हो तो मैं आंसर की यहाँ पे शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आंसर की को मिला लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों सेट अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।